नमस्कार सभी दोस्तों को मन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी जो जिला भेंट की सीरीज चल रही है उसमें हमारा 7वां जिला कौन सा है? हिसार। इससे पहले हमारे 6 जिले क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। रोजाना ये हमारी जिला भेंट सीरीज रात को 9:30 पर चलती है रोजाना, ठीक है। अब जी हिसार, आज हम पढ़ेंगे हिसार के बारे में। हिसार क्यों बना, कैसे फेमस हुआ, क्या क्या चीज़ इसमें घूमने की है, कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब जी हिसार आपका बच्चों पहला आपका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हिसार हरियाणा के अस्तित्व में आया, ठीक है। अब जी मंडल, हिसार कौन से मंडल में है? हिसार खुद एक मंडल है, तो ये कौन से मंडल में है बच्चों? ये हिसार मंडल में ही है। कौन से मंडल में? हिसार मंडल में ही है, ठीक है। अब जी इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल पूछ ले, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका 3983 वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। 3983 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका? क्षेत्रफल है। कब बना है? 1 नवंबर 1966 को बना। कौन से मंडल में? हिसार मंडल में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 3983 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका? क्षेत्रफल है। अब जी बच्चों इसकी तहसील, कौन कौन सी इसकी तहसील है? तहसील है आपकी पहली खुद आपकी हिसार, इसकी एक तहसील है, ठीक है। हिसार के बाद आपकी आदमपुर, इसकी एक तहसील है। इसके बाद आपकी बावल बच्चों बहुत बार पेपर में आया है। बावल इसकी क्या तहसील है? एक इसकी नारनौद भी क्या है इसकी? हिसार, आदमपुर, बावल और नारनौद। और एक आपकी हासी, एक कौन सी आपकी? हासी, क्या है इसकी? तहसील है। हिसार, आदमपुर, बावल, नारनौद, हासी, क्या है इसकी? तहसील है। एक और इसकी बास, जो ये अभी बनी है, ये क्या आपकी? इसकी एक तहसील है, ठीक है। हिसार होगी, आदमपुर होगी बच्चों, बावल होगी, नारनौद होगी, हासी होगी और बास, ये क्या है इसकी? तहसील है, ठीक है। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो इसको। आगे चलते हैं। इसका उपनाम बच्चों, हिसार का उपनाम क्या है इसका? पहले से कहते हैं हम जिंदल नगरी भी इसे कहते हैं। फिर से कहते हैं हम स्टील सिटी भी कहते हैं इसे। फिर कहते हैं इसे हम मैग्नेट सिटी भी इसे कहते हैं, ठीक है। जिंदल नगरी, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इसे क्या कहते हैं? हमें कहते हैं। एक और आ जाएगा इसका नाम इस्पात नगरी भी इसे कहते हैं। जिंदल नगरी, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी से कहते हैं, ठीक है। अब जी इसका प्राचीन नाम बच्चों, हिसार का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था हिसार फ़िरोज़ा, इसका जो प्राचीन नाम था हिसार फ़िरोज़ा। अब आ जाए इसे हिसार कब कहा जाने लगा? इसका हिसार नाम पड़ा अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासन काल में इसका हिसार नाम पड़ा, ठीक है। प्राचीन नाम था बच्चों इसका हिसार फ़िरोज़ा। जिंदल नगरी, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और इस्पात नगरी से कहते हैं, ठीक है। एक बार पे नोट डाउन कर लो सही बच्चे इसको। जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ गए वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। दासू क्या चल रहा है? सेशन चल रहा है,
जिला बेट का। आगे आगे सर इसका इतिहास, जो आपका हिसार, इसका इतिहास, हिसार को किसने बसाया था, इसके संस्थापक है, संस्थापक कौन है इसके, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने, कौन से वंश थे, तुगलक वंश से थे, इसके संस्थापक है। ठीक है, 1354 में इसने हिसार नगर क्या करी, स्थापना करी। जब इसने स्थापना करी हिसार की तो उस समय से इसे क्या कहते थे, हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा कहते थे। और हिसार कब कहने लगे, अकबर के शासनकाल में से क्या कहने लगे, हिसार कहने लगे। ठीक है, अब ये कौन से वंश था, फिरोज शाह, ये था आपका तुगलक वंश थे। किस कौन सा वंश था, तुगलक वंश से था। अब इसमें आपके हिसार में 4 गेट है, जो आपके गेट उस फेमस है। एक आपका कौन सा है, नागौरी गेट, एक आपका नागौरी गेट है, एक हो गया आपका दिल्ली गेट, दिल्ली गेट हो गया, एक नागौरी गेट हो गया, एक दिल्ली गेट हो गया, एक आपका मोरी गेट। कौन सा गेट है बच्चों, आपको एक मोरी गेट हो गया, एक है आपका नेक्स्ट तलाकी गेट, तलाकी गेट। इसके क्या 4 गेट थे। ठीक है, नागौरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, इसके क्या 4 गेट है। इतिहास, संस्थापक कौन है इसके, फिरोज शाह तुगलक। कब बसाया है, ये बसाया आपका 1354 ईस्वी में। ठीक है, अब जी नेक्स्ट आपके यदि मैं बच्चों शिक्षा की बात करूँ, इसमें शिक्षा जो हमारे संस्था शिक्षा, एक तो इसमें विद्या, एक कौन सा इसमें विद्या, एक आपका विद्या देवी जिंदल स्कूल बहुत ही बड़ा फेमस है। एक है इसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ, ये हिसार में। स्थापना कब हुई बेटा इसकी, 1970 में। पहली बार शोध कार्य हुआ 1970 में, किस पर हुआ, चावल पर। किस पर हुआ, चावल पर। अब नेक्स्ट है आपकी लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, पशु विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ बच्चों आपका, ये भी आपका स्थापना हुई 2010 में। इसकी क्या हुई थी, स्थापना 2010 में हुई। नेक्स्ट है आपकी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय बच्चों। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय बच्चों आपका कहाँ है, ये आपका स्थापना 1995 में। ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका हिसार में है। देखो विद्या देवी जिंदल स्कूल, ये कहाँ आपका हिसार में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ आपका हिसार में। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कहाँ आपका हिसार में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ आपका हिसार में। ये क्या हमारी शिक्षण संस्था है जो कहाँ आपकी हिसार की फेमस है। ठीक है, अब आपके इसमें कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल, हिसार के प्रमुख पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल पहला जी गुजरी महल, गुजरी महल किसने बनवाया, गुजरी महल कोई बता सकता मुझे कमेंट बॉक्स में, किसने बनवाया है, फिरोज शाह तुगलक ने। अब ब्लैक वर्ड्स, फिर आपका ब्लू वर्ड्स। ब्लैक वर्ड्स आपका हांसी में है और ब्लू वर्ड्स आपका कहाँ हिसार में है। और गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने इसका गुजरी महल का निर्माण करवाया। गुजरी महल, ब्लैक वर्ड्स हांसी में, ब्लू वर्ड्स कहाँ आपका हिसार में। ठीक है, अब क्या आपका
लाट की मस्जिद, लाट की बच्चों लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद कहाँ है? ये भी आपके हिसार में। लाट की मस्जिद कहाँ? आपके हिसार में। अब आपका 40 आपका बच्चा 40 हाफिज, 40 हाफिज खाका मकबरा, ये बहुत बार पेपर में आया। ये भी कहाँ? आपका हिसार में। कहाँ पर है? आपका हिसार में है। 40 हाफिज खाका मकबरा कहाँ? आपका हिसार में। अशोक की लाट, एक और आपका अशोक की लाट बच्चों, ये भी कहाँ आपकी? ये भी आपकी कहाँ? हिसार में। कहाँ पर है? आपकी हिसार में। मैंने बताया पैटर्न स्थल आपको गुजरी महल कहाँ? आपका हिसार में। ब्लैक बर्ड्स आपका हाँसी में, ब्लू बर्ड्स आपका हिसार में। बिलूजे कहाँ? बिलूजे मैंने आपको करा, बिलूजे आपका कहाँ पर? पानीपत में। कहाँ पर है? पानीपत में। ठीक है। लाट की मस्जिद आप हिसार में। 40 हाफिज खाका मकबरा आपका कहाँ? हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। अशोक की लाट आपकी कहाँ है? हिसार में। एक बार ये नोट डाउन कर लो। आगे सर आपका आगे बच्चों आपका अब जी यहाँ पर प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र पहला आपका सुअर, सुअर प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ? आपका हिसार में। अब आपका अश्व घोड़ा, अश्व प्रजनन केंद्र बच्चों, ये भी आपका कहाँ? हिसार में। कहाँ आपका? ये भी हिसार में। सुअर प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ? आपका हिसार में। अब आपका नेक्स्ट आपका बच्चों भेड़, सुअर ये घोड़ा वाला तो हरियाणा कलर के पेपर में आया था। भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी आपका कहाँ है? हिसार में। भेड़ प्रजनन केंद्र, अश्व, सुअर। अब जी आपका नेक्स्ट बच्चों मत्स्य, मत्स्य प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ? आपका हिसार में। अब जी भैंस प्रजनन केंद्र बच्चों आपका भैंस प्रजनन केंद्र, ये कहाँ? आपका हिसार में। आ जाए भैंस पशु अनुसंधान केंद्र, पेपर में आ जाए राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, पेपर में आ जाए बच्चों राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ आपका? ये भी आपका हिसार में। मैंने आपको प्रजनन केंद्र बताए। देखो सुअर प्रजनन केंद्र आपका हिसार में, घोड़े प्रजनन केंद्र आपका हिसार में, भेड़ प्रजनन केंद्र आपका हिसार में, मत्स्य प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है? हिसार में। ठीक है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ? आपका हिसार में। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ? आपका हिसार में। कहाँ पर? आपका हिसार में। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे बच्चों आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, ये कहाँ आपकी? हिसार में है। कितने मेगावाट की है? 1200 मेगावाट की है। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना बच्चों हुई 2010 में। 2010 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। राजीव गांधी विद्युत परियोजना कहाँ पर? आपकी हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। आवाज आए जी आपका आधुनिक हिसार का, जो आधुनिक हिसार का विकास का सूत्रधार जो माना जाता है, उसे माना जाता है आधुनिक हिसार, आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार माना जाता है लाला लाजपत राय को माना जाता है। कोई भी क्वेश्चन आए हरियाणा में, यदि लाला लाजपत राय के नाम से आता है तो उसका संबंध कहाँ से है? उसका संबंध आपका हिसार से। कहाँ से? उसका संबंध आपका हिसार से है। अब पेपर में आ जाए सबसे ज़्यादा खंडों वाला जिला, सबसे ज़्यादा खंड ब्लॉक, सबसे ज़्यादा खंडों वाला जिला बच्चा कौन सा? आपका वो आपका
हिसार है। कौन सा आपका? हिसार। अब पेपर में जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कौन से जिले में है? विधानसभा सीट आपकी बच्चों, विधानसभा सीट है सबसे ज़्यादा आपकी हिसार में। कितनी है इसमें 7 विधानसभा सीट है। यदि कम आ जाए बच्चों, कम में आपको करना है बच्चों पंचकुला, और पंचकुला ऑप्शन में ना तो आप करना चरखी दादरी। पंचकुला में भी 2 है और आपकी चरखी दादरी में बच्चों कितनी है? 2। ठीक है। विधानसभा सीट सब ज़्यादा आपकी कौन से जिले में? हिसार में कितनी है? 7 है। कम किसमें? पंचकुला में कितनी है? 2 है। चरखी दादरी में भी कितनी है आपकी? 2 है। हरियाणा में विधानसभा की सीट 1966 में कितनी थी? 54। 67 में कितनी हो गई बच्चों? 67 में 81 हो गई। और 1977 में कितनी होगी आपकी? 90 हो गई। कितनी हो गई? 90। विधानसभा सीट कितनी हरियाणा में? 90 है। लोकसभा 10, राज्यसभा कितनी है आपकी? 5। पेपर में आ जाए कि हरियाणा से कितने सांसद चुन के जाते हैं बेटा? कितने टोटल कितने जाते हैं आपके? 15 जाते हैं। टोटल सांसद कितने बनते हैं? हरियाणा से 15 बनते हैं। MP 10 तो बनते हैं आपके लोकसभा के और 5 बनते हैं आपके राज्यसभा के। पेपर में आ जाए कि हरियाणा की विधानसभा में कितने MLA बैठते हैं? वो आपके कितने? 90 है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा आपका? हिसार। कितनी इसमें आपकी? 7। कम है आपकी पंचकुला और आपकी चरखी दादरी। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार इसे नोट डाउन कर लो। आगे आपका महावीर स्टेडियम बच्चों, महावीर स्टेडियम बहुत बार पेपर में आ लिया। ये कहाँ बच्चों? ये आपका हिसार में है। महावीर स्टेडियम कहाँ आपका? हिसार में है। और आ जाए पुलिस जिला, पहला पुलिस जिला हांसी। हरियाणा में 2 पुलिस जिला पहला वो कहाँ बना आपका? हांसी में बना। हांसी कहाँ पड़ता है आपका? हांसी पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। और दूसरा पुलिस जिला कहाँ बना आपका? मानेसर। और मानेसर हमारा प्रेजेंट टाइम में क्या बन गई है? 11वीं नगर निगम। क्या बन गई है? 11वीं नगर निगम बन गई है। क्या बन गई? 11वीं नगर निगम बन गई है। ठीक है। अब पेपर में आ जाए कि आकाशवाणी केंद्र हिसार में, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र आपका एक हिसार में ही है। हरियाणा में टोटल आकाशवाणी केंद्र बेटा 3 है। पहला बना आपका रोहतक में, रोहतक के बाद बना आपका कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र के बाद बच्चे बना आपका कहाँ पर? हिसार में। रोहतक बना आपका 1976 में, कुरुक्षेत्र बना आपका 1991 में, और आपका हिसार में कब बना आपका? हिसार में आकाशवाणी केंद्र बना आपका 1999 में। कब बना? 1999 में। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। एक तो आपका कहाँ पर? हिसार में। एक आपका कुरुक्षेत्र, एक आपका रोहतक। सबसे पुराना पूछ ले रोहतक, रोहतक। अब है आपका हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ बच्चों? दूरदर्शन केंद्र आपका हिसार में। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई इसकी 2002 में। और किसने करी? ये करी सुषमा स्वराज ने। सुषमा स्वराज ने क्या करी? इसकी स्थापना करी। सुषमा स्वराज ने क्या करी? इसकी स्थापना करी। एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है आपका हिसार है। स्थापना हुई 2002 में। किसने करी? सुषमा स्वराज ने। पेपर में आ जाए हिसार आकाशवाणी केंद्र स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। रोहतक आकाशवाणी केंद्र स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र स्थापना कब हुई? 1991 में हुई। कब? 1991 में हुई। ठीक है। पेपर में आ जाए पहला पुलिस जिला हांसी, दूसरा आपका मानेसर। कौन सा? मानेसर। महावीर स्टेडियम कहाँ आपका? हिसार। हिसार। आगे आपका हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय है। उनमें से एक पर्यावरण न्यायालय कहाँ आपका? हिसार। ठीक है। पहले पर्यावरण न्यायालय 2 थे, एक तो था आपका फरीदाबाद, एक था आपका हिसार। अब जो हिसार पर्यावरण न्यायालय स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना हुई आपको 1997 में। कब हुई? 1997 में। पर्यावरण न्यायालय ये हरियाणा में 2 थे शुरू में 1997 में। एक तो था आपका फरीदाबाद और एक था बच्चों आपका हिसार।
जो हिसार था उसकी स्थापना कब हुई आपकी 1997 में। लेकिन फिलहाल डेट में हिसार जगह कहाँ कर दिया, एक बन रहा आपका कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। कहाँ बन रहा, राज्य का सबसे ज़्यादा चमकीली धूप वाला जिला, राज्य का सबसे ज़्यादा चमकीली धूप वाला जिला बच्चों, ये आपका हिसार। अब पेपर में आ जाए सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला। सबसे ठंडा बच्चों, सबसे गर्म जिला कोई बता सकता है? वो आपका हिसार है। सर्दियों में सबसे ठंडा होता है, गर्मियों में क्या होता है, सबसे गर्म होता है। सर्दियों में हरियाणा का जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है एवरेज 12 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी में होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यदि हाईएस्ट पूछे, हाईएस्ट में हो जाएगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस, कम में पूछे 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है। और फिलहाल की डेट में जो हमारा टेम्परेचर चल रहा है जुलाई का, वो चल रहा है आपका 44 डिग्री के आसपास। और प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा गर्म जिला है वो है आपका गुरुग्राम, जो सबसे ज़्यादा क्या है फिलहाल डेट में गर्म है। लेकिन टोटली पूछ ले, चमकीला वाला आपका हिसार, सबसे ठंडा सबसे गर्म आपका हिसार। हरियाणा का टाइम टेबल कहाँ से नापा जाता है? हिसार से। हरियाणा का जो टाइम टेबल वो कहाँ से नापा जाता है? हिसार से नापा जाता है। अरे हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा आपका? सिरसा है। ये कहाँ पर आपका? ये भी आपका हिसार में। अब पेपर में आ जाए हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील, हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील आपकी चरखी दादरी। कौन सी है सबसे बड़ी तहसील? चरखी दादरी। अब आ जाए हरियाणा का सबसे लवणताग्रस्त वाला जिला, हरियाणा का सबसे लवणताग्रस्त वाला जिला बच्चों कौन सा आपका? पूर्वी हिसार। कौन सा आपका? पूर्वी हिसार। क्या हमारा लवणीय है, वहाँ पर क्या लवणीय मिट्टी पाई जाती है। लवणताग्रस्त वाला जिला कौन सा आपका? पूर्वी हिसार। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो भाई। चले भाई आगे आपका एक बार सही बच्चे वीडियो को शेयर कर दो भाई। बच्चे कम जुड़ रहे हैं हमसे लाइव, जो हमसे बच्चे हैं वो कम जुड़ रहे लाइव। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करो जल्दी सी। अब है आपका मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र स्थापना। मुर्रा आपका बेटा मुर्रा भैंस अनुसंधान व कौशल विकास, स्थापना कहाँ हुई? नारनौल। कहाँ हुई स्थापना? नारनौल से हुई। ठीक है। अब पेपर में आ जाए महात्मा गांधी हिसार से कब गिरफ्तार किए गए? ये किए गए आपके 30 जुलाई 1919 से 1919 को क्या किए गए? गिरफ्तार किए गए महात्मा गांधी। कहाँ से? महात्मा गांधी जी कहाँ से गिरफ्तार किए गए? हिसार से। दूसरी बार हरियाणा में, पहली बार कहाँ से किए गए थे? पलवल से। 8 अप्रैल 1919 को पलवल से क्या किए गए थे? गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है। अब जी आपका प्रदेश में मत्स्य विश्वविद्यालय, प्रदेश में मत्स्य विश्वविद्यालय, प्रदेश में मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? वो होगा आपका हिसार में। कहाँ होगा आपका? हिसार में। प्रदेश में मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? हिसार में होगा। एक बार भाई सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। हरियाणा में देसी घी की सबसे पुरानी मंडी, देसी घी बच्चों सबसे ज़्यादा एक पुरानी मंडी सबसे देसी घी का क्या होता है? परचेज होती है उसमें खाली। वो कौन सी आपकी? वो आपकी हिसार में, देसी घी की सबसे पुरानी मंडी। ठीक है, हिसार में। अब आ जाए पेपर में आपका हमारे बिजली विभाग है उसका मुख्यालय हमारा पंचकुला है। और बिजली मंत्री कौन है हमारे? जो बिजली मंत्री बच्चों वो है हमारे कौन? रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है। तो बिजली विभाग को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था पर DHVVN, एक आपका UHVVN। ठीक है। जो DHVVN है इसका मुख्यालय
इसका मुख्यालय इसका कहाँ आपका हिसार में है। पेपर माजे दक्षिण बिजली निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ आपका, DHBBN का मुख्यालय हिसार में है। और UHBBN का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका पंचकुला है, पंचकुला है। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट को ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है और 11 डिस्ट्रिक्ट को ये बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों, अब इस महत्वपूर्ण व्यक्ति, हिसार से महत्वपूर्ण जो व्यक्ति कौन कौन है, हिसार से महत्वपूर्ण व्यक्ति देखो भाई जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो कौन कौन है हिसार से, महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी पर्सनालिटी क्या जबरदस्त है सभी जानते हैं। एक आपकी साइना, लिखो यशपाल शर्मा, लिखो यशपाल शर्मा। एक है आपकी सालू जिंदल, सालू जिंदल, यशपाल शर्मा, सालू जिंदल। फिर है आपकी साइना नेहवाल, साइना नेहवाल होगी आपकी। ठीक है, आपका OP जिंदल, नवीन जिंदल, OP जिंदल। और आपका नवीन जिंदल, ये जिंदल फैमिली कहाँ की आपकी, हिसार की। यशपाल शर्मा, सालू जिंदल, साइना नेहवाल, OP जिंदल, नवीन जिंदल। ठीक है, अब आपकी कुमारी शैलजा, एक आपकी उषा शर्मा, ये हमारी अभिनेत्री उषा शर्मा। एक आपकी अनीता कुंडू। एक है बच्चों आपकी उषा शर्मा, ये वो आपकी वो फिल्म नहीं आई थी चंद्रावल, उसने इस एक्टर ने उसमें फिल्म में क्या किया था, रोल अदा किया था। ठीक है, अनीता कुंडू ये कौन है, पर्वतरोही है। एक है आपकी शिवानी पाठक, शिवांगी पाठक, ये भी क्या पर्वतरोही है, सबसे कम उम्र की लड़की है हिमालय पर चढ़ने वाली, शिवानी पाठक। ठीक है, हमारे एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर, 8,850 मीटर है। ठीक है, सालू जिंदल। एक है आपकी हरियाणा की पहली MLA जो लेडीज बनी थी, उसका नाम था स्नेहलता, ये आपकी हिसार से सम्मिलित रखती है, स्नेहलता। ठीक है, आगे बच्चों आपका एक है आपकी अनीता कुंडू होगी। मल्लिका शेरावत, नाम सुना होगा इसका तो देखी होगी टीवी में, मल्लिका शेरावत होगी आपकी। ठीक है, और एक है आपकी विकास कृष्ण, ये खिलाड़ी है विकास कृष्ण। ठीक है, स्नेहलता होगी, विकास कृष्ण हो गया बच्चों। एक है नेक्स्ट आपका गीतिका जाखड़, क्या नाम है, गीतिका जाखड़, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, हिसार से। एक है आपका चंदगीराम, क्या नाम है, चंदगीराम, ये भात केसरी हिंद केसरी है, चंदगीराम। ठीक है, भात केसरी हिंद केसरी कौन है आपके, चंदगीराम, ये भी आपके कहाँ से, हिसार से। एक बार इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लो भाई, एक बार इनका स्क्रीन शॉट ले लो। उषा शर्मा हिसार से है, अनीता कुंडू हिसार से, शिवानी पाठक हिसार से, यशपाल शर्मा आपका हिसार से, सालू जिंदल ये नृत्य करते, कुचिपुड़ी नृत्य करती है सालू जिंदल। ठीक है, आपका साइना नेहवाल क्या है, बैडमिंटन खेलती है ये। ठीक है, OP जिंदल, आपका नवीन जिंदल, जो आपके नवीन जिंदल है ना, इन्होंने क्या काम किया था, 26 जनवरी 2002 को ये सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए थे। पहले आम नागरिक को ध्वज फहराने की इजाज़त नहीं थी, 2002 के बाद क्या हो गया, कोई भी आम व्यक्ति अपने घर पर अपनी गाड़ी पर ध्वज को लगा सकता है। इससे पहले क्या नहीं थी, ये परमिशन नहीं थी, और ये परमिशन हमारे देश में किसने दिलाई, नवीन जिंदल ने। और नवीन जिंदल कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके कहाँ से, हिसार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपके आगे जी आपका बच्चों अब जो रहेगी आगे बच्चों आपका हाथी का किला कहाँ पर है, हिसार में। अब आ जाए असीगढ़ का किला भी कहाँ आपका, हिसार में। असीगढ़ का किला किसने बनवाया, पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दो, बच्चे कम लाइव जुड़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में बिल्कुल भी, कंटेंट जबरदस्त चल रहा है आपकी। एक बार शेयर करो वीडियो जल्दी लिखो आगे भाई। मैंने भी बताया आपको असीगढ़ का किला कहाँ है, हांसी में। किसे बनवाया, पृथ्वीराज चौहान ने ये बनवाया था। अब है जी आपकी 18 सतंबर क्रांति के बाद हांसी के किन लोगों ने
फांसी दी गई। मतलब जो 18 सितंबर क्रांति हुई थी उसके बाद झांसी के किन लोगों को फांसी दी गई थी? उनमें था एक लाला हुकमचंद और एक मुनीर बेग। क्या नाम था? लाला हुकमचंद, एक मुनीर बेग थे। अब जॉर्ज थॉमस की राजधानी, बहुत बार आया जॉर्ज थॉमस की राजधानी, जॉर्ज थॉमस की राजधानी ये बनी थी आपकी झांसी। इसे जॉर्ज थॉमस को जहाजगढ़ भी कहते थे। क्या कहते थे इसे? जॉर्ज थॉमस को जहाज साहब। क्या कहते थे इसे? जहाज साहब भी कहते थे। और एक कौन से देश से आता? ये आता आपका आयरलैंड देश से आता। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1802 में बहरामपुर में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आ जाए जॉर्ज थॉमस की राजधानी झांसी। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई? बहरामपुर में। कौन से देश से सम्मिलित है? ये आपका कहाँ से है? ये आपका आयरलैंड से। अब जी हिरन पार्क, इसमें एक हिरन पार्क है हिसार में। हिरन पार्क आपका 1970 में बना। ये कहाँ आपका? हिसार में। कहाँ पे आपका? हिरन पार्क आपका 1970 में बने। कहाँ पर है आपका? हिसार में। संगीत के सात स्वर की ईंट सारे गामा पागा धामा, ये कहाँ से मिली है? झांसी से मिली है। कहाँ से मिली है? झांसी से मिली है। अरे आता नहीं है वो संगीत के जो गाते हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिली है? वो मिली आपकी झांसी से मिली है। और पेपर में आ जाए संगीत का जनक कौन से वेद को कहा गया है? वो कहा गया आपका सोमवेद को। संगीत का जनक कहाँ से लिया गया आपका? सोमवेद। जो भी हमारे संगीत में जो भी चीज़ प्रयोग होती है वो कहाँ से लिया है? सोमवेद से लिया गया है। अब देखो भाई, हरियाणा में सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मिली है आपकी अग्रोह से। कहाँ से मिली है? अग्रोह से मिली है, सूर्य भगवान की मूर्ति मिली है। अब देखो हरियाणा के मेले, ये आपके हरियाणा में हिसार में जो मेले लगते हैं, ठीक है जी। पहला मेला आपका अग्रसेन जयंती मेला। पहला मेला बच्चों आपका अग्रसेन जयंती मेला बच्चों, अग्रसेन जयंती मेला हो गया। फिर है आपका काली देवी का मेला हो गया बच्चों ये, ठीक है। अग्रसेन कोई शब्द आ जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है? हिसार में। अब आ जाएगा आपका बिश्नोई का मेला। बिश्नोई का मंदिर है बच्चों, ये तो मंदिर है यहाँ पर, लेकिन छोटा सा क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है। अब एक यहाँ पर जन्माष्टमी का मेला, किसान का मेला लगता है। किसान का मेला लगता है इसमें, यहाँ पर देख लो से भी किसान का मेला, ये भी कहाँ लगता है बच्चों आपका? ये भी आपका हिसार में लगता है। अब है जी मंदिर, इसके मंदिर भाई दो ही है। एक तो इसमें आपका जैन मंदिर है, ठीक है। और ये हरियाणा में सबसे बड़ा जैन मंदिर गोलाकार गुंबद में कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है आपका अम्बाला में बन रहा है। लेकिन जैन मंदिर कहाँ पर है आपका? हिसार में। ये अग्रसेन मंदिर ये भी आपका हिसार में है। और बच्चों आ जाए विष्णु मंदिर, ये भी आपका कहाँ है? हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। अब पेपर में आ जाए एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपका हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1955 में हुई। कहाँ पर? हिसार में। 1955 में हुई आपकी कहाँ पर? हिसार में। सबसे अधिक भैंस कहाँ है आपकी? हिसार में। टोटली पशुधन कहाँ आपका सबसे ज़्यादा? हिसार में। अब पेपर में शीशवाल सभ्यता कहाँ पनपी? शीशवाल सभ्यता पनपी आपकी हिसार में, ठीक है। और कौन सी नदी किनारे? चौतंग नदी किनारे पनपी थी, ठीक है। अब यदि आपका राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का क्या एक स्थल था, और ये दूसरे नंबर सबसे बड़ा क्या है? स्थल है। वो कहाँ पर है? वो आपका हरियाणा में हिसार में। कहाँ पर है? हरियाणा में। वो आपका हिसार में है। जो भी बच्चे हमारे हिसार के जो भी फैक्ट थे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार हमें इसे रिवाइज करते हैं। और आज बच्चों गर्मी बहुत है, आज जो है गर्मी बहुत है, तो हमारी जो क्लास रहेगी छोटी बनेगी, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको हिसार के बता दिए, ठीक है। अब जी मैंने जो आपको कराया ब्लैक इस पे व्हाइट बोर्ड पर, मैं अब उसे एक बार रिवाइज कराता हूँ। जिस बच्चे ने लिखा नहीं है वो अब लिख ले थोड़ा सा, ठीक है। अब जी आपका हिसार को बसाया था बच्चों, किसने बसाया था हिसार को? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया? 1354 ईस्वी में बसाया। और हिसार का प्राचीन नाम था हिसारे फिरोजा। क्या कहते थे इसे? हिसारे फिरोजा कहते थे। लेकिन हिसार कब कहा जाने लगा? अकबर के शासनकाल में से हिसार कहा जाने लगा। हिसार हमारे हरियाणा के अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अस्तित्व में आया।
इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 इसका गठन हुआ। कौन से मंडल में बच्चों? ये आपका हिसार मंडल में। कौन से मंडल में? आपका हिसार मंडल में। क्योंकि हिसार खुद क्या एक मंडल है। हरियाणा में कितने डिवीजन है? हरियाणा में 6 डिवीजन है। आपका प्रजनन केंद्र पूछे, सुअर प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, आपका बकरी प्रजनन केंद्र, आपका अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र। अश्व वाला तो आपका कल के पेपर में भी आया था, ठीक है। ये कहाँ पर है आपके? ये सारे प्रजनन केंद्र आपके हिसार में, ठीक है। पेपर में आ जाए एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपका हिसार में। पेपर में आ जाए महावीर स्टेडियम कहाँ? आपका हिसार में। कहाँ पर है महावीर स्टेडियम? आपका हिसार में, ठीक है। बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि जिस बच्चे को हमारी वीडियो पहली बार समझ में ना आई वो कृपया करके दूसरी बार इस वीडियो को देखे, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। और ये हरियाणा के जितने भी एग्जाम है आपके, हरियाणा पुलिस, कैराना पटवारी, ग्राम सचिव, CET सबके लिए क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। और जो भी बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।